जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास, रिलैक्स रिलैक्स। सारा ध्यान मस्तक पे। और देखें स्वयं को, अपने दिव्य प्रकाश को।
लाइट माहिर स्वरूप को कोई संकल्प नहीं, मन बाहर जाएगा, जाने दें। सपना सारा ध्यान पुनः केंद्रित कर लें। न पास न फ्यूचर, बस इस पल में भरपूर हूँ। तृप्त हूँ। संपन्न हूँ। और मेरा प्रकाश इस पूरे शरीर में फैल एक एक अंग को प्रकाशित कर रहा है। पूरा ब्रेन एक एक सेल, मस्तक, देखें अपनी हीलिंग एनर्जी। आंखें, नाक, चेहरा, मुख, गर्दन, एक एक अंग में प्रकाश को अनुभव करें। पेट, दोनों हाथ, पैरों के तले तक, जैसे उपराम हो चुकी हूँ शरीर से। बाबा के साथ साक्षी, और इस साथी और इस शरीर से साक्षी। अपने आनंद में बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा इसी परम शांति में अपने आज के महावाक्य सुनते हैं। 13-10-1975 के संगम युग में साथ निभाना
सारे कल्प का आधार बन जाता है ना, क्योंकि इसी वक्त सारे कल्प की वो लिखी जाती है। नई दुनिया का साक्षात्कार कराने वाले विश्व परिवर्तक शिव बाबा बोले, अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा? हम्म, झूलने का मजा है, झुलाने वालों का तो पाठ ही और है। जो यहाँ अपने जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं। क्या झूला झुलाते हैं ना, झुलाने में ही कितना खुश हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे झुलाने का तो मजा है, बट उनके साथ झूला कौन झूलेगा? हम्म, जीवन के आदि से अंत तक जो बाप के साथ रहे हैं, स्थूल में तो पापा कह रहे हैं अलग, पर बुद्धि योग से। ठीक है, मन कार हथ कार दे, दिल यानी मन यार दे, उस आनंद में हर पल, है ना। साकार रूप में साथ रहना ये तो लक है, लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि सदा रहा है, ठीक है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे हैं, वही वहां भी हर जीवन की आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में, बचपन में भी साथ रहेगा, पिछाड़ी में भी साथ रहेगा, खेलने में, राज्य करने में भी साथ रहेगा। तो यहाँ सदा साथ रहने वाले वहां भी सदा साथ रहेंगे। ठीक है, जो इस पल हर लम्हा हर पल अपने पापा के साथ हर कार्य को कर रहा है ना, बुद्धि से हर पल पापा के साथ है, चाहे वो खेल रहा है, चाहे वो कोई कार्य कर रहा है, चाहे कुछ भी, है ना। तो बचपन से लेकर पढ़ाई में, आखिर में, खेलने में, राज्य में, सब में पापा ने कहा वो आगे जाकर साथ रहेगा। तो यहाँ सदा साथ रहने वाले वहां भी सदा साथ रहेंगे। जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी ना, वैसे साथ रहने वाली आत्माओं को भी वैसा ही नशा और खुशी होगी। जो अभी बाप समान बनते हैं, उन्हों को वहां भी समान नशा होगा। तो सर्व स्वरूप से साथ रहना, कल भी बाबा ने कहा था ना, हर संबंध बाबा के साथ निभाना, साथी और साक्षी, है ना। तो हर स्वरूप से साथ रहना, यह भी विशेष पाठ है। बाल, युवा, वानप्रस्थ, सब अवस्थाओं में साथ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसका आधार यहाँ के जीवन के आदि मध्य अंत तक साथ निभाने का है। ठीक है, ब्राह्मण जीवन, मजा तो इसमें है ना। जो अ, एक सेकेंड बेटा, आवाज कम। सॉरी, है ना। तो पापा ने क्या कहा? बाल, युवा, वानप्रस्थ, सब अवस्थाओं में साथ, आधार यहाँ के जीवन के आदि मध्य और अंत तक साथ निभाने का है। मजा तो इसमें है ना,
तो फर्स्ट में साथ रहते हैं जो, वो फिर 84 जन्मों में ही भक्ति काल में, अल्पकाल के राजे बनने में, वह कोई भी पाठ बजाने में, कोई ना कोई साथ के संबंध में कायम करते रहेंगे। भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे, चढ़ेंगे भी साथ, गिरेंगे भी साथ। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। ठीक है। तो जितना मैं इस पल इस लम्हा, है ना, बाबा के साथ हर पल साथ रहती हूँ, उतना मेरा आगे बाबा के साथ का होगा, है ना। जो यहाँ संगम युग में बुद्धि योग से बाप के साथ सदा रहते हैं, वही सारे कल्प में जीवन के भिन्न भिन्न पार्ट में साथ रहेंगे। जो अभी बाप समान बनते हैं, उनकी भविष्य में भी फर्स्ट आत्मा के समान ही नशा व खुशी कायम रहेगी, है ना। जो शरीर से जितना उपराम है, जो अपनी आत्मिक अवस्था में जितने हैं, वो बाबा कह रहे हैं। क्या, ये छोटी सी मुरली थी। दूसरी है 15-10-1975। ये आत्मघाती महापापी ना बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियां। ठीक है। आत्मा का घात कर देते हैं ना, शरीर देह जाग जाती है, आत्मा मर जाती है। तो बाबा कह रहे आत्मघाती, जो सबसे बड़ा पाप है ना, खुद को मैं कह देना, ये शरीर कह देना। तो महापापी ना बनकर डबल अहिंसक। ठीक है। युक्तियां क्या हैं? अपने गुणों और अपनी शक्तियों को वरदान रूप में देकर मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ ईवान महान बनाने वाले। ठीक है। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, क्या कहते हैं बाबा? आज बाप दादा बच्चों का गुणगान कर रहे थे। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा सर्वश्रेष्ठ पाठ है। वह भी कल्प में इसी संगम युग पर ही महिमा योग्य बनते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, कितना सर्वश्रेष्ठ पाठ है। इसी युग में स्वयं परमात्मा भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान मास्टर सागर बनते हो। हाँ, जो जो बाबा के गुण शक्तियां हैं, उन सब का मैं भी मास्टर सागर। और जो बाप के गुण है वह शक्तियां हैं, उन दोनों में मास्टर बनते हो। साथ साथ आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की भी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुष उत्तम। आत्मा की महिमा है ना सर्वश्रेष्ठ, हम्म, जो सत्य की लक्ष्मी नारायण की कही जाती है। तो इस महिमा भी प्रैक्टिकल में अनुभव अभी करते हो। ठीक है। 16 कलाएं क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, इन सब बातों की नॉलेज इस समय ही धारण करते हो। ठीक है। सारा बाबा कह रहे जो बेस है वो अभी ये पल है, ये लम्हा, इस प्रेजेंट मोमेंट में, है ना, कल भी नहीं, इस प्रेजेंट मोमेंट में कितना मैं इस देह से उपराम, कितना मैं अपने बाबा के साथ हूँ। ठीक है। तो ही डबल महिमा के योग्य बनते हो, दो जहां के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य बनते हो। डबल पूजा के योग्य बनते हो, डबल वर्षा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, इन दोनों के अधिकारी बनते हो। डबल ताजधारी बनते हो, डबल अहिंसक बनते हो, और डबल पाप के लाडले और सिकिलते बच्चे बनते हो। ठीक है। अब इन सबको देखते हैं। दो जहां के मालिक बनते हो। ठीक है। अब
भीतर का जहां और बाहर का जहां, तो इधर समझ आ रहा है, ठीक है। डबल पूजा कैसे? शिवलिंग के शालिग्राम के रूप में, और किसी को और कुछ समय ऐड ऑन करना हो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा देवी देवता के रूप में डबल पूजा। डबल वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, है ना। जीवन में रहते हर कार्य करते हुए उपराम, ठीक है। और बिल्कुल डिटैच। डबल ताजधारी। हम्म ताज सतयुग में दो कहते हैं ना, एक तो वो प्योरिटी का ताज, ठीक है, जो देवी देवताओं के पीछे सफेद कलर का हेलो होता है, और दूसरा विश्व राज्य का ताज, ठीक है। डबल अहिंसक बनते हो, और बाप के लाडले से खिलते बच्चे बनते हो। ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता के गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे बालक बनकर विश्व का मालिक, विश्व के मालिक के भी मालिक बन जाते हैं, ठीक है। बाबा का बच्चा बनकर बाबा के ही मालिक बन जाते हैं ना, मान बाबा हर पल एवर रेडी हो जाता है हमारे लिए। ऐसे अपनी महिमा क्या स्वयं भी सुमरन कर हर्षित होते हो? इस सुमरन से कभी भी माया का वार नहीं हो सकेगा, ठीक है। बाबा कह रहे इस सिमरन में कि स्वयं भगवान, है ना, हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ करने को एवर रेडी है ना। मैं मालिक बन जाती हूँ, हम्म, तो माया का वार नहीं हो सकेगा। बाप आज देख रहे थे कि कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मुख्य बात है बाप समान सर्वगुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं, ठीक है। तो पापा क्या कह रहे हैं, कौन कौन से बच्चे किस स्टेज तक पहुंचे हैं ना, माने स्मृति क्या है। मुख्य बात है बाप समान सर्वगुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं, हाँ। कितना इस बात में यकीन है, निश्चय है कि मैं वो हूँ बाबा के समान, है ना। उस शक्तियों का स्वरूप हूँ, कमजोर नहीं हूँ। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, कौन सी? संपूर्ण निर्विकारी, एक भी विकार में नहीं, है ना। चाहे संकल्प आ रहे हैं, चाहे एक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर मैं ये ड्रामा का कुछ भी नहीं, हाँ। सर्वगुण संपन्न, है ना। मन कितने भी अवगुणों से पहचान बना रहा है, पर आत्मा की ट्रू नोइंग कि मैं हर गुण से भरपूर हूँ। 16 कला संपन्न, हम्म, मर्यादा पुरुष उत्तम, हम्म, और संपूर्ण अहिंसक, है ना, कोई भी इंसान मैं नहीं। इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है, ठीक है। मैंने अपनी वो हाईएस्ट स्टेज तक कितने स्थित रहते हो, हम्म? गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है, और सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण की कमी है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे, ठीक है। क्या? एक भी गुण की कमी नहीं, माने उससे पहचान नहीं बनाने की ये मुझ में कमी है नहीं, फुल संपन्न भरपूर हूं मैं। तो अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितनी परसेंटेज में स्वयं में गुणों की कमी है, ठीक है। 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सकें, और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में ला सकें, ठीक है। माने मन पे पूरी तरह से कंट्रोल, एक सेकंड में मन से साक्षी हो सके ना।
बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं की सेवा प्रति कार्य में लगा सकें। बाबा जो हमें रोज तरीके बता रहे हैं ना, उस द्वारा सर्व सिद्धियां समय पर, माने जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है, जैसे समेटना है, ठीक है, संकीर्ण हो जाना है, मन को समेट लेना है, कुछ भी डिटैच हो जाना है, ठीक है, तो समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगा सकें। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उन्हों की आवश्यकता प्रमाण, ठीक है, वरदानी रूप में दे सकें, सर्व बातों में बैलेंस रख सकें, अर्थात अभी अभी लवफुल बन सकें, ठीक है। एक सेकंड में जिस शक्ति की जरूरत है, डिटैच होना है डिटैच कर दो, प्यार करना है प्यार कर लो, है ना। अभी अभी मालिकपन रूप, अभी अभी शीतला रूप बन जाए, महाकाली रूप, ठीक है, अपने अवगुणों अपने विकारों के प्रति महाकाली रूप, ठीक है, और जो मन है उसके प्रति, ठीक है, और शीतला रूप बन जाओ। ऐसे सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न, इसके लिए सर्व कर्म इंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए, ठीक है। अब एक सेकंड में कोई भी सीन लाइफ में आया, ठीक है, मन उसमें बहने लगा, उस दुख का अनुभव करने लगा, देखा आत्मा ने, और एक सेकंड में डिटैच हो गई। हाँ, एक एक कर्म इंद्री, मन पर अधिकार, बुद्धि पर अधिकार, संस्कार पे अधिकार, ठीक है। और संस्कार का बाबा ने क्या कहा था, करने से पहले संकल्प आता है, तो संकल्प की चेकिंग, है ना। इन सर्व पर अधिकार, ऐसा अधिकार ही 16 कला संपन्न बना सकता है। कोई भी कमजोरी वाला काला नहीं दिखा सकता, कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता, और ना ही अनुभव करा सकता है। इसी रीति से अपने को चेक करो कि सर्व विशेषताएं धारण की है, अर्थात 16 कला संपन्न बने हैं, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्वविकार सर्वंश सहित अंश मात्र भी, अर्थात संकल्प और स्वप्न मात्र भी ना हो, ठीक है। कोई भी थॉट से अपनी पहचान नहीं कि ये मैं हूं, ये मैंने किया, हाँ, ये मुझसे हुआ, मेरे साथ हुआ, अंश मात्र भी बाबा ने कहा उससे पहचान ना हो, ठीक है। उसे कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जी, शब्द जी भैया। यदि आपने अभी कोई भी नहीं दिखा सकता, क्या कोई भी, ये समझ में नहीं आई बात। 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं दिखा सकता, ऐसे पूछा आपने। एक मिनट, अच्छा, ये बाबा ने लिखा है कमजोर, देखें, कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता, और ना ही अनुभव करा सकता है। अगर मन की कमजोरी से पहचान बना ली, ठीक है, मैं कमजोर हूं, या ये कमजोरी मुझ में, ये कमी मुझ में है, मैं तो ऐसा हूं, जो मन क्रिएट करता है ना, तो बाबा ने कहा कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता। वो हाईएस्ट स्टेज में स्थित होकर एक सेकंड में मन से सेपरेट होने की कला, है ना। आप उस संकल्प को पकड़े हुए हो कि मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ, तो अब आप अपने, बाबा कहते हैं ना, अगर उससे पहचान बनाई हुई है, उस तरफ मुख है, तो बाबा बहुत दूर लगेगा, अपना वो संपन्न स्टेज भी बहुत दूर लगेगी। और है क्लियर। अगर मैं उस कमजोरी को, खुद को कमजोर समझ के बैठी हुई हूं, तो नहीं दिखा सकती, ना ही अनुभव करा सकती है, ठीक है।
जी जी, थैंक यू। माने संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार मैं नहीं हूं। मन कहेगा मैंने किया, मन कहेगा ये संकल्प आया, क्यों आया, इतना ज्ञान सुना है, वो भी मैं नहीं हूं, उससे भी साक्षी। मैं कौन? वो संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। इसी रीति से बाबा कह रहे चेक करो, है ना। विशेषताएं धारण की है, अर्थात 16 कला संपन्न बने हैं, है ना। एक सेकंड में आप खुद को समेट पा रहे हो, ये चेक करना है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्वविकार, सर्ववंश सहित अंश मात्र भी, अर्थात संकल्प स्वपन मात्र भी ना हो। ठीक है। सरासर थॉट से भी पहचान नहीं। आएंगे, ये नहीं आएंगे नहीं, आएंगे, सपन में भी आएंगे, बुद्धि में भी आएंगे, मन में भी आएंगे, पर मैं वो नहीं। इस बात की क्लैरिटी। ठीक है। हर संकल्प, हर सेकंड, हर कदम श्रीमत अनुसार मर्यादा के प्रमाण हो। संकल्प भी व एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर ना हो। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि भी मर्यादा प्रमाण हो। माने मर्यादा क्या है? मैं कौन हूं? मैं अगर अपने राम के साथ हूं तो मुझे कोई रावण टच नहीं कर सकता, उस लकीर के अंदर, अपनी स्मृति के अंदर। ठीक है। स्मृति वही, वृत्ति वही, हर किसी के प्रति आत्मा की दृष्टि भी वही, है ना। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता, अर्थात कहा महाशत्रु, स्वपन में भी वार ना करें। ठीक है। स्वपन में भी वार ना करें। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, ऐसे डबल अहिंसक। ठीक है। आत्मा की स्मृति भाई भाई, है ना। कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो। आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतो प्रदान स्टेज से नीचे गिरकर अपने घात नहीं करते। ठीक है। मैंने, मैं आत्मा हूं, उस स्टेज से नीचे उतर गई, खुद को देह समझ लिया। ठीक है। बाबा ने कहा वो घात नहीं करेंगे। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है। आत्मा का असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। ठीक है। तो इतना अटेंशन, इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। आत्मा का घात किया, देह समझा, महापाप। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। ठीक है। तो आप में से कोई खून करते हैं? जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि, दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वो हो मायावश, परमत वश, कुसंग वश, परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो। ठीक है। ईश्वरीय बुद्धि अंदर से कहती है ना क्या सही है, पर बाबा कह रहे वो परिस्थिति के वश होकर आप अगर उस विवेक को दबा देते हो, ठीक है, तो वो भी खून करते हो विवेक का, बुद्धि का खून करते हो, दिव्य बुद्धि का। ठीक है। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता नहीं हूं लेकिन कर लिया, ना चाहते हुए भी हो गया। हाँ। गोया यह ईश्वरीय विवेक का खून करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना व धोखा देना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपने के संस्कार, स्वभाव व बोल व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो, वह अपनाते हो, तो गोया शूद्रपन की वस्तु चोरी करते हो। ठीक है। अब माने वो जो स्वभाव, संस्कार, वो जो बोल है, ठीक है, मैं मेरेपन के, या वो पुरानी किसी के प्रति मन में भावना पकड़ी हुई है, बाबा ने कहा उसको अगर अब यूज करते हो तो वो शूद्रों की वस्तु को चोरी करना होगा।
ठीक है, जबकि ये ब्राह्मणों की वस्तु नहीं है। तो दूसरों की वस्तु यूज करना, बाबा कहते हैं ना बच्चे तुम्हारे नहीं है, दे दो मुझे। अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार स्वभाव धारण करना, अर्थात हिंसा करना। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो, कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब तेरा, फिर मैं मोहवश होकर चलते हो। हम्म, है ना। कहते हैं पर मेरा कहीं ना कहीं अटैचमेंट बनाई हुई है, तो मैंपन लाना या मेरा समझना ये भी खून हुआ। ठीक है, तो ये तन भी मेरा नहीं, ये संकल्प भी मेरे नहीं, ये बुद्धि भी मेरी नहीं, मेरा क्या वो दिव्य बुद्धि। ठीक है, वायदा करते हो तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठो, तुम ही से बोलो, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, है ना। मन में बैठा हुआ है मेरा बच्चा, मेरा पति, तो यह भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा एक बाप, दूसरा ना कोई। जी भैया। अन्य आत्माओं से भी संबंध रखते हो, हम्म, थोड़ा खोले। इसका मतलब ये हुआ ना कि कहते तो है बाबा तुम ही मेरा पति, तुम ही मेरा भाई, भक्ति में भी कहते थे ना तुम ही से मेरे हर रिश्ते, पर जो देह का पति है वो अपना लगता है, वो रियल लगता है, मैं पत्नी बन जाती हूँ। बच्चा है देह का, मन बुद्धि से, है ना। स्थूल में तो बाबा कह रहे हैं निभाओ, पर मन बुद्धि उसी में फंसी रहती है ना। हो रहा है क्लियर। इधर ही। मन बुद्धि में उसी की बातें पकड़ी हुई है, उसी का संग किया हुआ है, ऐसा हुआ ऐसा नहीं किया, वो हुआ अन्य का संग। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ रखते हो, है ना। मन बुद्धि उन्हीं बातों में फंसा रहता है, तो यह भी खून हुआ। वायदा है मेरा एक बाप, दूसरा ना कोई। ठीक है, नहीं निभाते तो यह भी झूठा हुआ। ठीक है, मन बुद्धि बाबा का मेन वो है कि बाबा के साथ रहें बस, एक संसारी संबंध, फिर स्थूल कार्य में आना। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो, सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो, कि जो जानते हुए मानते हुए फिर भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित कर देते हो। हाँ, पता है कि प्राप्ति किस में है, बाबा के साथ रहने में, प्राप्ति किस में है ना, इस बातों को अपना ना बनाने में, पर फिर भी खुद को वंचित कर देते हैं, उस बात में फंस जाते हैं। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। ठीक है, फिर कहेंगे करना नहीं था कर दिया, है ना। धोखे की निशानी है जिससे दुख की प्राप्ति होती है ना। अब वो उस संकल्प को अपना बना लिया, अब मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसी, अब वो दुख, धोखा हुआ आत्मा के साथ, है ना। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा देते हो, कहना एक करना दूसरा, अपनी कमजोरी को छुपाकर बाहर से अपना नहीं, अपना नाम बाला करना, यहाँ अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, एक दूसरे को धोखा देते हो, कोई भी गलती करके छुपाते, यह भी धोखा देना है, ठगी करना है। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिसे कोई प्रकार का पाप ना हो, ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो अभी सुनाई कहाँ तक धारण की है। ठीक है, एक एक भी संकल्प से मैं बना हो, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान कर रहे थे, वह माला सुमरन कर रहे थे। अच्छा, ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताओं संपन्न, गायन पूजन योग्य डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार क्या है बाबा। जी, थैंक यू, बाबा को भी नमस्ते। हम्म, सार क्या है, संगम युग पर तुम बच्चे डबल महिमा के अधिकारी बनते हो, एक बाप समान गुण शक्तियों के मास्टर सागर बनते हो, साथ साथ आत्मा के सर्वश्रेष्ठ स्टेज की महिमा
ठीक है। सर्वगुण 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनते हो। 16 कला संपन्न बनने के लिए सर्व कर्म इंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों पर अधिकार चाहिए, है ना। मन मेरी अनुसार चले, है ना, मैं मन के अनुसार नहीं। जिस व्यक्ति में सर्व विकार सर्व वंश सहित अंश मात्र स्वपन मात्र में भी ना हो, उसको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी, माने मैंपन ना लगे। अमृत वेले से लेकर आज सोने तक हर संकल्प सेकंड बोल हर कर्म हर कदम ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल हो, ऐसे व्यक्ति को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता काम महाशात्रु स्वपन में भी वार ना करे, सदा भाई भाई की स्मृति हो, ऐसे डबल अहिंसक संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से गिरकर आत्मघात नहीं करते। ठीक है। तो हर पल क्या स्मृति, मैं वो सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संकल्प में नहीं। जी हाँ, ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोले देह में बिल्कुल डिटेच हो जाओ, बस देह में बिल्कुल डिटेच हो जाओ। शिव बाबा भोले, हाँ शिव बाबा बोले। फिर बाबा बोलता है मेरा कौन सा बच्चा कौन सी स्थिति खड़ा